हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में आपको बताई गई है। स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके कराए जा रहे हैं, लगातार स्टैटिक प्रश्न आपका सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग डेली कंटिन्यू करते रहिए, स्टैटिक भी आपका मजबूत होता चलेगा। चलिए सबसे पहले तो क्विकली रिविजन कर लेते हैं। कल का 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस बार की थीम थी RM जीरो हार्म। प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई रहा ओवरऑल 37वें स्थान पर, भारत में रहा टॉप पर। और क्रेग फुलटन ये हॉकी इंडिया के द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? ग्राहम रीड की जगह पर आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया भोपाल मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही दोस्तों आपको पता होगा इस बार हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की हुई है। इसके अलावा सिटी बैंक का जो इंडिया में रिटेल बिजनेस है उसको एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया है। भारतीय बैंक में अब ये शामिल हो गया है, इसका जो भारत का रिटेल बिजनेस है वो। टाटा स्टील माइनिंग ने गेल के साथ समझौता किया है स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए। गेल एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल ही में पंजाब में इंडिया एट 2047 युवा महोत्सव आयोजित किया, शुभारंभ किया है इसका इन्होंने। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी की मंदिर खोज की गई है और बताया जाता है कि ये काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा बनाई गई है। पद्म भूषण से सम्मानित चंद्रशेखर दास गुप्ता जी का निधन हो गया है। ये भारत के डिप्लोमेट भी रह चुके थे, कई देशों में राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में काम कर चुके थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसकी बैठक आयोजित की गई दोस्तों नई दिल्ली में। क्वाड की इस बार मेजबानी कर रहा है भारत, ठीक है ना। क्वाड के जो 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इसमें इस बार इंडिया कर रहा है मेजबानी। तो जो भी बैठक होगी ये वर्ष भर इंडिया ही मेजबानी करेगा। अभी ये विदेश मंत्रियों की बैठक है और भी जो भी बैठक होगी उसकी भी मेजबानी भारत ही करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वाड के अलावा भारत इस बार एससीओ की भी मेजबानी कर रहा है और भारत सबसे बड़ा G20 की भी मेजबानी इस बार कर रहा है। याद रखना है आपको भारत में क्या क्या आयोजित किया जाएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। एक तो क्वाड इस बार आयोजित किया जाएगा, एससीओ समिट होगी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 की समिट हो रही है, ठीक है ना, जगह जगह पर। सितंबर में मेन समिट होगी। इसके अलावा भारत इसका जो आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप इसको भी होस्ट करेगा, 50 ओवर वाला जो है, ठीक है। हॉकी विश्व कप अभी इंडिया में ही आयोजित हुआ जनवरी 2023 में, ठीक है। हॉकी का आयोजन तो हो ही चुका है। तो इसको जीता किसने? इसको जर्मनी ने जीता। तो एक तो सक्सेसफुल आयोजन हो गया है, बाकी अभी हो रहे हैं, इस साल भर होंगे, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में भारत में अभी विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन हुआ। क्लियर? अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ये 4 देश हैं, ये तो आपको याद हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन इन चारों देशों के बीच में एक अभ्यास भी होता है, मालाबार सैन्य अभ्यास। आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड कंट्रियों के बीच में निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो आप बताएंगे मालाबार सैन्य अभ्यास। अब ऐसा नहीं है कि क्वाड बनने के बाद ये अभ्यास शुरू हुआ, दरअसल ये सैन्य अभ्यास बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसमें यही 4 देश शामिल हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्वाड ग्रुप के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्वनी वैष्णव जी जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर के पीएम जन औषधि परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। ये पीएम जन औषधि परियोजना जो है, जिसे पीएम बीजेपी भी कहा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी वाला बीजेपी नहीं है, ये जन औषधि परियोजना वाला ये बीजेपी है, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय कर लेना, भारतीय जन औषधि परियोजना इसका पूरा नाम है। तो इस नाम से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। और ये योजना जो है जो शुरू की गई है, जिसके तहत होगा ये कि जगह जगह पर जाकर के जेनरिक दवाइयां बांटी जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, पहुंचाई जाएंगी। दरअसल इस ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन ये चूंकि जा जाकर जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता फैलाएगी, इसकी ब्रांडिंग वगैरह करेगी, तो इसलिए इसको पीएम जन औषधि ट्रेन कहा जा रहा है और इसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो कहां से हरी झंडी दिखाई गई? नई दिल्ली से 3 मार्च को। अच्छा, एक जरूरी सूचना,
देखो पिछले कुछ दिनों में दोस्तों कई बैकग्राउंड में काम लगे रहे, इस वजह से वीडियो बन नहीं पाई मंथली की। लेकिन फाइनली कल वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब से फिर से आपकी रेगुलर क्लासेस तेजी से चलने लगेंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें होंगी, सारी क्लासेस होंगी और जो चीज़ें की जा रही थी इसके पीछे, और क्योंकि कारण भी ये था कि बैचेस भी अभी चल रहे हैं, सबके एग्जाम आ गए हैं, तो उधर ज़्यादा बिजी होना पड़ा एप्लीकेशन में। तो फिलहाल अब आपकी क्लासेस जो है फिर से रेगुलर यूट्यूब पर तेजी से चलना शुरू हो जाएंगी और कल से। और आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम लगा हुआ है, तो फिर उन लोगों को क्या क्या मैटर चाहिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए, तो उस पर भी वीडियो बनेगी। ठीक है, और मंथली आ चुकी है, वीकली आज अपलोड हो जाएगी और भी वीडियोज आज दिन भर में आएंगी। जो भी मेरे हिसाब से लगेगा वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। आपको भी अगर कोई लगता है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके अनुसार वीडियो मिल जाएगी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलेस बिलाइत्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल हुई। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो देखो एलेस बिलाइत्स्की जो है, इनको 10 साल की जेल हो गई है और इनको अभी शांति का पुरस्कार मिला था। शांति यहाँ गलत तरीके से लिखा गया है, शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 2022 के लिए। हालांकि नोबेल प्राइज पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी और वो ट्रिक वाली वीडियो थी, पूरा का पूरा मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। अभी मैं ट्रिक भी दिखाऊंगा आपको, तो आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख लो पहले। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बेलारूस कोर्ट जेल्स नोबेल पीस प्राइज विनर एलेस बिलायत्स्की फॉर 10 ईयर। 10 साल की इनको जेल हुई है। ठीक है, ये हैं बेलारूस के रहने वाले। ये बेलारूस में मानवाधिकार को लेकर के ये बातें उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। ठीक है, वियासना मानवाधिकार समूह के ये संस्थापक हैं, यानी को फाउंडर हैं। तो इनको 10 साल की जेल हो गई है। ठीक है, और ये होना भी था। और मैंने आपको बताया था कि रसिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर के इस बार शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, मतलब 3 को मिला था, जिनमें 2 संस्थाएं थी और एक ये इंडिविजुअल थे। लेकिन आपको याद कैसे करना है, इसके लिए देखो मैंने आपको ट्रिक दी हुई थी। एक मेमोरियल को, दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का एक संस्थान है, कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा एलेस बिलायत्स्की। ठीक है, तो एलेस बिलायत्स्की ये बेलारूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन तीनों को मिला था। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दी हुई थी कि रसिया के मेमोरियल ने यूक्रेन के सिविल लिबर्टी पर हमला कर दिया और फिर शांति बनाने के लिए बेलारूस से पुलिस आ गई। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। मेमोरियल जो है ये रसिया की ऑर्गेनाइजेशन है, रसिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो रसिया की मेमोरियल ने यूक्रेन की सिविल लिबर्टी पर, यूक्रेन का देखो सिविल लिबर्टी जो है ये यूक्रेन का है, इस पर अटैक कर दिया। और आप देख ही रहे हो रसिया ही यूक्रेन पर अटैक किया है। शांति बनाने के लिए, शांति से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। शांति बनाने के लिए बेलारूस से पुलिस आ गई। एलेस बेलास्की जो है ये है बेलारूस से, बेलारूस से पुलिस आ गई। पुलिस और एलिस, यहां से आप इसको टर्म मिलाओगे, थोड़ा सा रिदम मिलाओगे, एलिस पुलिस। ठीक है, तो बेलारूस से पुलिस आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि आपके माइंड में जो कहानी स्टोर होगी वो ये होगी कि रसिया का जो मेमोरियल है उसने सिविल लिबर्टी पर यूक्रेन के हमला कर दिया, शांति बनाने के लिए बेलारूस से पुलिस आ गई। इस ट्रिक की मदद से आप आराम से इसको याद कर ले जाओगे। याद नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कहानी अपने दिमाग में बैठाए रहो। जहां पर भी प्रैक्टिस सेट मिले उसको सॉल्व करना, देखना अपने आप सही ऑप्शन पर ही क्लिक करोगे। ऐसे ही सभी के जो 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार, उन सबके लिए मैंने ट्रिक आपको बना करके दी हुई है। आप यहाँ पर कार्ड मिलेगा आपको, आप उस पर टच करके जाकर के देख सकते हैं, या फिर सर्च कीजिएगा नोबेल प्राइज MJT एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा ट्रिक वाली वीडियो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए 1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 बिलियन का देगा लोन। वर्ल्ड बैंक जो है इसके अभी नए अध्यक्ष की घोषणा, मतलब चल रही है बातचीत की हो सकता है अजय बंगा नियुक्त किए जाएं। अब मैं यहाँ पर हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अजय बंगा जो हैं, जो कि ये मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं 10 सालों तक, ये इनका नाम प्रस्तावित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कि हमारे हिसाब से इनको बनाना चाहिए। ठीक है, वैसे अमूमन देखा जाता है कि अमेरिका जो रिकमेंड करेगा वही बनता है आगे चल करके, लेकिन में भी हो सकता है कोई और भी नाम आ जाए बेटर। लेकिन आप ये मानकर चलिए 90% चांसेस है कि अजय बंगा ही होंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इकोनॉमिक टाइम्स का है आपके सामने।
तो इंडिया में ये पब्लिक हेल्थ केयर को और थोड़ा सा बनाएगा, बूस्ट करने में मदद करेगा। तो ये 500 मिलियन डॉलर करके 2 पूरक ऋण देंगे। और ये भारत में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चल रहा है ना, पीएम अभीम जिसे कहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए है। वैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भी है, जिसे पीएमजेएवाई योजना भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं। इसमें आरोग्य का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, ठीक है ना, आरोग्य की ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब आरोग्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपसे कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे देगा, आयुष्मान और कुछ भी मतलब दे सकता है ए का मतलब, तो आरोग्य आपको टिक करना है। इसकी शुरुआत वैसे हुई थी ये 23 सितंबर को हुई थी शुरुआत, 2018 को, ठीक है, 2018 में शुरू हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी ये लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। पीएमजेएवाई 5 लाख तक का दिया जाता है इंश्योरेंस, ठीक है। हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ इस बार भी, ठीक है। कहां पर? उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये आयोजित हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 कम एंड एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ब्लेस ऑफ इंडिया। तो ये चल रहा है 1 मार्च से 7 मार्च तक 2023 तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में। वहां के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। क्लियर? देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड देखिए मैप में, ये कहां पर है? यहाँ पर है उत्तराखंड। देहरादून और गैरसैंण इसकी राजधानी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के हैं गवर्नर। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और नेशनल पार्क में मैंने आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताया था, इसी का नाम अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। वैसे अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे हेली नेशनल पार्क। तो हेली से जिम कॉर्बेट किया गया था, जिम कॉर्बेट से रामगंगा किया गया है। माना, नीति, लिपुलेख ये प्रमुख दर्रे हैं। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। और फूलदेई त्योहार यहाँ पर भी मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उत्तराखंड ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से कब? 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, होली ऑफर हो चुका है स्टार्ट। तो इस समय जो रनिंग बैचेस हैं, जैसे आरआरबी एलपी का शताब्दी बैच, ठीक है, एसएससी एमटीएस सीजीएल का जीएस स्पेशल बैच, जीएस सफलता बैच, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जीएस मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए अरिथमेटिक जीरो से हीरो बैच मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, जीरो से बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का। इकोनॉमिक स्पेशल, ये सभी रनिंग बैचेस हैं। इन सब पर आपको होली के अवसर पर 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी ई बुक्स भी हैं, जैसे ई बुक्स में मंथली करंट अफेयर की हिंदी और इंग्लिश में, या फिर ईयरली करंट अफेयर की हिंदी और इंग्लिश में, या फिर स्टैटिक जीके की जो राफेल जटाई है, ये भी ई बुक जबरदस्त है, ये भी हिंदी और इंग्लिश में। इन सब पर भी 80% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ये कोड यूज करके प्राप्त कर सकते हो डिस्काउंट। कौन सा? होली 80। तो कूपन कोड में आपको यूज करना है होली 80। कहां पर? एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाइए, सबसे पहले तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जा करके कोड सेक्शन में जाओगे आप, या फिर ई बुक लेना है तो ई बुक सेक्शन में जाओगे, तो पेमेंट करते टाइम कूपन कोड यूज कर लेना होली 80, तो आपको मिल जाएगा 80% का डिस्काउंट। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी चीजें प्राप्त कर सकते हो। होली के अवसर पर इसका जरूर फायदा उठाइए। हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर के कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? ऐश्वर्या बाबू ये डोपिंग में फंस गई हैं, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और किसके द्वारा? नाडा के द्वारा। अच्छा हुआ नाडा ने ही पकड़ लिया। नाडा के द्वारा 4 साल का लगाया गया है। अगर वाडा लगाता तब और ज्यादा इमेज खराब होती, ठीक है। वैसे नाडा वाडा क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं ऐश्वर्या बाबू की। तो यहाँ पर देखिए ये हैं ऐश्वर्या बाबू, और ये ट्रिपल जंपर हैं और इन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया है, क्योंकि इनको पाया गया कि एनाबोलिक स्टेरॉइड ये यूज कर रही थी, इसका सेवन कर रही थी। इस वजह से जुलाई 2022 की डेट से इनको बैन किया गया है। कब तक? अगली 4 सालों के लिए, ठीक है। इनके अलावा एक और हैं, धाविका हैं और एस धनलक्ष्मी, इनको भी बैन किया गया है, क्योंकि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की टीम से बाहर कर दिया गया था इनको, ठीक है। अच्छा, नाडा क्या है? नाडा मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक होता है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दुनिया भर में डोपिंग के मामलों की जांच जो करता है वो है वाडा,
अब वही जांच अगर भारत भर में करना होता है तो उसके लिए नेशनल लेवल की एक संस्था है जिसे कहते हैं नाडा। देखो पहले वाडा की स्थापना हुई 1999 में। इसके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका। फिर जरूरत पड़ी कि देश में भी होना चाहिए एक, जिससे खिलाड़ी को देश में ही चेक कर लिया जाए, उसके बाद वहां पर भेजा जाए। नहीं तो वाडा में अगर जाएगा तो इमेज भारत की भी खराब करेगा, वो खिलाड़ी अपना तो खराब करेगा ही। तो इसलिए नाडा ही पहले ही चेकिंग कर लेती है। ठीक है, तो एक लिस्ट होती है, वाडा के द्वारा डिसाइड की जाती है कि ये केमिकल्स, ये दवाइयां आपको नहीं यूज करनी है, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है और बहुत सारे खिलाड़ी यूज करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे चीजों को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है उसको नाडा पहले ही जांच कर लेता है, नहीं तो वाडा आगे जांच करता ही है। ठीक है, तो फिलहाल 2005 में नाडा की स्थापना हुई थी। रितु सेन इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डोपिंग मतलब समझ रहे हो ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। डोपिंग मतलब ये हुआ कि जब कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कोई ऐसी दवाइयां, कोई ऐसे जो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले जो चीजें हैं, स्टेरॉइड हुआ, ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो वो बाकी खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए फिर ऐसा कोई सेवन करता है खिलाड़ी तो वो अगर पकड़ा गया तो बैन लगाया जाता है। जसवीन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में कितने मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो जसवीन एंड्रिल ये एएफआई में नया नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 8.42 मीटर की लंबी कूद लगा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर आप देख पाओगे जसवीन एल्ड्रिन ब्रेक मेंस लॉन्ग जंप रिकॉर्ड, ये इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है 8.42 मीटर का जंप लगा करके। ठीक है, इन्होंने, ये तमिलनाडु के वैसे रहने वाले हैं। इन्होंने अभी लंबी कूद प्रतियोगिता हो रही थी कोझिकोड में, तो उसमें 8.42 मीटर की छलांग लगाई। पिछला रिकॉर्ड था एम श्रीशंकर के पास, जिन्होंने 8.36 मीटर की छलांग लगाई हुई थी। ठीक है, एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता भी हो रही थी। आगे, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग या कहें कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए चेयरमैन दोस्तों बन गए हैं जिष्णु वरुआ। कौन? जिष्णु वरुआ। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बिजनेस स्टैंडर्ड का है। जिष्णु वरुआ बिकम न्यू चेयरपर्सन ऑफ पावर रेगुलेटर सीईआरसी। 2020 से 2022 अगस्त तक ये असम के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। उससे पहले ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। ठीक है, 2020 तक, और अब ये नियुक्त किए गए हैं सीआरसी के नए अध्यक्ष। सीआरसी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस अदालत ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर फैसला सुनाया? तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, और ये फैसला है चुनाव आयोग को लेकर के। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उनके उपाध्यक्ष होते हैं उनकी सहायता के लिए, उनकी नियुक्ति को लेकर के इन्होंने फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है, हमने जो फैसला सुनाया है, ये तो सुनाया ही है, इसको संसद द्वारा पास भी कराना होगा। जब ये वहां से पास हो जाएगा तब ये कानून बन जाएगा, और तब ये भारतीय संविधान में भी ऐड हो जाएगा, और उसके बाद से यही नियम चलेगा। मामला क्या है पूरा, इसको समझते हैं। देखो होता क्या था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, या फिर जो चुनाव आयुक्त होते थे, उनका सिलेक्शन एक जो कैबिनेट मीटिंग होती है ना, मैंने आपको कई बार जिक्र करके बताया भी हुआ है कि कैबिनेट की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, एक कैबिनेट सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके द्वारा बैठक होती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि किसको सचिव नियुक्त किया जाएगा, कहां पर कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, कौन चुनाव आयुक्त होगा। अब आप समझो, किसी राज्य में होने हैं चुनाव, वहां पर चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है, जो पूरे देश में नियुक्त किया गया है, और उसी के द्वारा जो चीजें डिसाइड की जा रही हैं, नियम कानून बनाए जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो जो चुनाव आयुक्त है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया? भारत सरकार के द्वारा, कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट की जो बैठक होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो यानी कि बहुत मामले में ऐसा हो रहे हैं, मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट होते हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष हंगामा करता है। ठीक है, और अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। इन सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब से जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा या चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए क्या करना होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, और भारत में मुख्य न्यायाधीश, इन सब की एक कमेटी बैठेगी, और उस कमेटी के द्वारा जिसको रिकमेंड किया जाएगा उसको नियुक्त किया जाएगा इस पद पर।
समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो ये चीजें, ये प्रोसेस हो जाएगा जिससे कहीं कम से कम विपक्ष का नेता भी संतुष्ट हो, भारत का मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधीन में हो, ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो हो ही। तो लेकिन अभी इन्होंने ये भी कहा है कि ये पैनल तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि एक कानून इस पर संसद में ना पारित किया जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बस फर्जी का ही क्वेश्चन है, लेकिन 10वां क्वेश्चन बस ऐसे जानकारी के लिए ले लो। 4 मार्च को ये भी मनाया जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ठीक है, मोटापा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि मोटापा से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज, बहुत सारे रोग हैं मतलब दुनिया भर में अगर देखा जाए तो, ठीक है। और एक अनुमान भी बताया गया था अभी कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी जो होगी वो मोटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये अनुमान है, रिसर्चर जो है वो अपना अनुमान बताते रहते हैं। चेंजिंग प्रोस्पेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, तो ये जो है इस बार की थीम है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए अगर आप चाहते हो क्वालिटी एजुकेशन पाना। देखो दाम बहुत कम है तो इसका मतलब ये कभी मत समझना कि क्वालिटी में कमी रहेगी। क्वालिटी में एमजेटी एजुकेशन कभी कमी नहीं देता है, ठीक है। वीडियो नहीं आएगी, लेट से आएगी, चलेगा, लेकिन क्वालिटी में कभी कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि वीडियो भले से ही थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट अपलोड हो, लेकिन जानकारी पूरा जाए। तो आप यहाँ पर जो कोर्सेज पाओगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पाओगे। उसको देख करके ये मत गेस कर लेना कि यहाँ पर कंटेंट नहीं होगा या फिर कंटेंट में कोई कमी होगी, ठीक है। आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह सब कुछ आपको वहीं एप्लीकेशन पर मिलेगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था माइंड मास्टर किसने लिखा है, तो विश्वनाथन आनंद की ये पुस्तक है। 1983 में यूनेस्को के द्वारा 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चीजें शामिल की गई थी भारत से, जिसमें ताजमहल, आगरे का किला, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल थी। क्लियर? आज आपको क्या बताना है कि प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन है, यानी दुनिया का सबसे महंगा सिटी कौन है। इसके अलावा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज पीडीएफ आपको जैसे कि बताया मैंने एमजेटी ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।